बच्चों आ गए हैं एक नई वीडियो लेके जिसमें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से टी शेप अकाउंट बनाएंगे। और आज का जो टी शेप अकाउंट है इसमें ये समझेंगे कि जब भी एक डेटर का टी शेप अकाउंट बनता है, वो हमने लास्ट वीडियो में सीखा कि डेटर का टी शेप अकाउंट बनता है तो कैसे बनता है, कैश का टी शेप अकाउंट बनता है तो कैसे बनता है। आज की इस वीडियो में सीखेंगे कि अगर एक क्रेडिटर का टी शेप अकाउंट बन रहा है तो उसे कैसे बनाएंगे। देखिए, रूल सबके लिए सेम है, बस आपने रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अकाउंट का फॉर्मेट वही रहेगा, पर्टिकुलर्स अमाउंट पर्टिकुलर्स अमाउंट पर्टिकुलर्स अमाउंट, लेकिन आपने मेन चीज का ध्यान रखनी है कि अगर एसेट है तो डेबिट इंक्रीज एंड अगर लायबिलिटी है तो क्रेडिट इंक्रीज। इस पॉइंट के साथ अगर आप, इस लॉजिक के साथ अगर आप आगे बढ़ेंगे तो कभी भी आपका क्वेश्चन गलत होने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। सबसे ऊपर हेडिंग डालेंगे क्योंकि ये पर्सन है राकेश, तो राकेश लिख के ब्रैकेट में साथ में जरूर स्पेसिफाई करेंगे कि वो क्रेडिटर है या डेटर। मैं ऐसा बार बार आपको करने के लिए क्यों कह रही हूँ, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपको ही आसानी होगी ये जानने में कि इसकी इंक्रीज साइड कौन सी है और इसकी डिक्रीज साइड कौन सी है। और आपको बहुत अच्छे से पता है कि एक क्रेडिटर है, एक लायबिलिटी है, इसकी इंक्रीज साइड क्रेडिट है और इसकी डिक्रीज साइड डेबिट है। और इसको अपनी फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे कि अगर मेरी फर्म में एक क्रेडिटर क्रिएट हो रहा है तो वो मेरा क्रेडिट होगा, और अगर मेरा एक क्रेडिटर फिनिश हो रहा है, खत्म हो रहा है, या उसकी कोई रीपेमेंट हो रही है या पे ऑफ कर रहे हैं हम अपने क्रेडिटर को, तो वो डेबिट होगा क्योंकि हमने उसको पे कर दिया है। क्रेडिट का क्या मतलब है कि वो एक लायबिलिटी और नई नई लायबिलिटी मेरी अराइज हुई है। समझे? क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ते हैं तो साथ साथ पॉइंट्स को और अच्छे तरीके से आपको समझाएंगे, हर एक पॉइंट के साथ एक रीजन देके समझाएंगे कि इंक्रीज में क्यों आ रहा है, डिक्रीज में क्यों आ रहा है। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट आपको कहा गया है, गुड्स परचेज फ्रॉम राकेश ऑन क्रेडिट। आपने क्रेडिट पे राकेश से गुड्स खरीदे, इसका मतलब है जी आपने अगर क्रेडिट परचेज की है तो आपका क्रेडिटर बढ़ रहा है। तो अगर मेरा क्रेडिटर बढ़ेगा तो परचेज करने की वजह से वो भी गुड्स को क्रेडिट पे, तो 50,000 से मेरा क्रेडिटर क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरा क्रेडिटर बढ़ रहा है परचेज करने से, क्योंकि मैंने क्रेडिट पे खरीदे हैं उससे गुड्स। सेकेंड एंट्री में आपसे कह रहा है कि गुड्स रिटर्न्ड टू राकेश। आपने उससे खरीद तो लिए थे लेकिन आपको उनकी क्वालिटी में कुछ डिफेक्ट लग रहा है, आपको उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं लग रही या प्रोडक्ट अच्छा नहीं लग रहा, आपने वो उसको वापस कर दिया। इसका मतलब है कि 5,000 से आपने अपने क्रेडिटर को खत्म कर दिया, फिनिश कर दिया, कम कर दिया। तो अगर मैंने अपने क्रेडिटर को खत्म कर दिया या कम कर दिया तो मुझे उस केस में क्या करना पड़ेगा, आई हैव टू देन इन दैट केस डेबिट परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न का मतलब क्या है? परचेज रिटर्न का ये मतलब है कि मैंने परचेज किया और मैंने उसके बाद उसे रिटर्न कर दिया क्योंकि उसकी क्वालिटी में डिफेक्ट था या वो क्वालिटी मुझे पसंद नहीं आई है। सेल रिटर्न, परचेज रिटर्न पे आपके लिए एक वन शॉट जरूर शेयर करेंगे, उसके लिए चैनल के साथ जुड़े रहें। नेक्स्ट आपके साथ कह रहा है जी पेड टू राकेश। आपने राकेश को पेमेंट कर दी 20,000 रुपए की। सर अगर आपने 20,000 की पेमेंट अपने क्रेडिटर को कर दी जिसको आपका पैसा ड्यू था, अब आपने उसको पेमेंट कर दी तो वो तो पर्सन ऑटोमेटिकली कम हो गया। तो आप लिखेंगे कैश पेड। आपने उसको जो पे किया है 20,000 रुपए से हमारा क्रेडिटर कम हो गया है, इसलिए हमने उसको डेबिट में दिखा दिया है। अब कह रहे हैं जी परचेज गुड्स फ्रॉम राकेश ऑन क्रेडिट। आपने फिर अपने क्रेडिटर से क्रेडिट पे कुछ और गुड्स उठा लिए हैं। तो अगर आपने अपने क्रेडिटर से क्रेडिट पे कुछ और गुड्स उठा लिए हैं करीबन करीबन 10,000 रुपए के, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि आपका क्रेडिटर जो है वो बढ़ गया है। और जब भी मेरा क्रेडिटर कोई लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो मुझे उसे क्या करना है, क्रेडिट करना है। ठीक है, तो इसके साथ मेरी सारी एडजस्टमेंट्स इस टॉपिक की भी खत्म होती हैं, इस क्वेश्चन की सारी एडजस्टमेंट्स खत्म होती हैं। और जैसे ही मेरी एडजस्टमेंट्स खत्म होती है, मेरा फर्स्ट स्टेप है कि मुझे मेरे अकाउंट को डबल लाइन के साथ क्लोज करना है। डबल लाइन के साथ क्लोज करने के साथ साथ मुझे एक चीज का खास ध्यान रखना है कि जिस भी तरफ का बैलेंस ज्यादा है उसे दोनों तरफ लिखेंगे। मुझे क्रेडिट साइड का बैलेंस ज्यादा लग रहा है तो मैंने क्रेडिट साइड का बैलेंस दोनों तरफ लिख दिया। अकाउंट को थोड़ा सा और एक्सपैंड करेंगे और इसे फिर से क्लोज करेंगे। और जब मैंने चेक किया तो मेरा इस तरफ बैलेंस बच रहा है डेबिट साइड पे, जिसे हम कहेंगे बैलेंस सीडी। सीडी का क्या मतलब है, कैरेट डाउन। इस बैलेंस को नीचे लेकर जाएंगे,
बैलेंस कुछ 35,000 अराउंड बच रहा है, और जब इस बैलेंस को नीचे लेके जाएंगे तो ये बैलेंस ब्रॉड डाउन बन जाएगा और 35,000 से नीचे आ जाएगा ब्रॉड डाउन। अब एक चीज का जो मुझे खास ध्यान रखना है वो क्या है बेटा, कि 60,000 की अमाउंट 60,000 के सामने बिल्कुल क्लोज होनी चाहिए। बच्चे हमसे जनरली बच्चा क्या गलती होती है कि हम सामने सामने अकाउंट को क्लोज नहीं करते हैं। आप देखिए मैंने बिल्कुल एकदम सामने एक अकाउंट को क्लोज किया है, अगर हम सामने क्लोज नहीं करेंगे बेटा तो हमारे मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। आपको इन अकाउंट्स को बिल्कुल सामने क्लोज करना है, एक के सामने एक। डेबिट शुड बी और इक्वली इक्वल टू क्रेडिट। सो बिल्कुल भी आपकी लाइंस ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्रेडिटर का टी शेप अकाउंट समझ में आ गया है। अगर आपको समझ आ गया है तो चैनल के साथ जुड़े रहें। आपके लिए एक वन शॉट शेयर करेंगे जिसमें आप देखेंगे कि किस तरीके से डिफरेंस होता है परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न में। तब तक के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और खूब सारा शेयर करें। थैंक यू।